हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में एंड हाउ टू क्लियर कॉग्निजेंट कम्युनिकेशन असेसमेंट डेट इज राउंड वन। देखो, अब देखो इसमें से काफी स्टूडेंट्स के यहाँ पे प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है गाइस। अगर आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप वेट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन असेसमेंट अगर आपको मेल आया ना देन इट इज मैंडेटरी। सो जो मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है डेट इज नॉट एलिमिनेशन राउंड, बट क्या होता है वो मैंडेटरी होता है। आपको यहाँ पे करना ही होता है, तभी आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट का टेक्निकल असेसमेंट का मेल आएगा। अब इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना और एक्चुअल क्वेश्चंस क्या पूछाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो कम्युनिकेशन असेसमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है, सो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन असेसमेंट इज अ मैंडेटरी असेसमेंट फॉर फर्दर मूव योर कैंडिडेट अहेड इन दिस एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस फर्दर मूव नहीं करेगा। मतलब कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर टेक्निकल टेस्ट का मेल नहीं आएगा। सो यू हैव टू check this one, you have to attend the cognizant assessment. Now reading and grammar, अब मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ गाइस। इसमें एग्जैक्ट जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। सबसे पहला एक आपका सेक्शन होता है दैट इज रीडिंग एंड ग्रामर। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन दैट अपीयर्स इन द कॉग्निजेंट कम्युनिकेशन असेसमेंट। देयर आर few paragraphs in this section and students have to go through the whole paragraph and answer the question accordingly based on the grammatical format, tense and article speeches. So basically इसमें क्या होता है, रीडिंग एंड ग्रामर का क्या होता है। सो इसमें एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और पैराग्राफ को रीड करने के बाद में जो क्वेश्चन, जैसे कि आप अनसीन पैसेज करते थे अपने कॉलेज के टाइम पे, आप स्कूलिंग के टाइम पे, इस तरीके से आपका यहाँ पे होता है एक पैराग्राफ आपको मिलेगा। पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके बाद जो भी उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके उस पे आपको आंसर करना है। ओके, सो रीड इन ग्रामर, लाइक रीड एंड स्पीक, लाइक जो आपको रीड करना है उसके बेस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद पैटर्न क्या होगा, देयर विल बी मल्टीपल क्वेश्चंस वन आफ्टर अनदर एंड देयर विल बी टाइमर इन एवरी क्वेश्चन। सो गाइस यहाँ पे क्या होगा, सपोज क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन वन का सेपरेट कुछ सेकंड का टाइमर रहेगा। क्वेश्चन टू है, क्वेश्चन टू का यहाँ पे सेपरेट टाइमिंग रहेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइमिंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एआई विल आस्क यू द क्वेश्चन एंड पीसी माइक विल टर्न ऑन, स्टूडेंट्स हैव टू रिपीट द सेंटेंस विद प्रॉपर ग्रामेटिकल फॉर्मेट। सो आपको समझ में आ रहा है कैसे होगा। वहां पे क्या होगा, एक प्रॉपर टाइमर दिया रहेगा, क्वेश्चंस वहां पे होंगे, एआई फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली माइक ओपन हो जाएगा आपको बोलने के लिए। आपको यहाँ पे बोलना है, रिपीट करना है, जो आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो आपको बताना है। इस तरीके से वहां पे होने वाला है। पॉइंट टू रिमेंबर, अब यहाँ पे आपको ध्यान में कैसी चीज देना है, रीड दी सेंटेंस पैसेज थ्रूली। सो बेसिकली आपको जल्दी से जल्दी रीड आपको कर लेना है पैसेज। डू नॉट स्टेट आउट बिकॉज ऑफ टाइमर, डू नॉट गेट कंफ्यूज द विद टफ वर्ड। ये मेरी सजेशन है, यहाँ पे जो मैंने नोट करके रखा है, जो पॉइंट टू रिमेंबर आपको क्या चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो गाइस सबसे पहला, सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना है, अच्छे से पढ़ना है, उससे चीजें समझ लेना है। उसके बाद आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है गाइस कि यहाँ पे टाइमर आपका चल रहा है तो आप यहाँ पे स्ट्रेस में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डू नॉट गेट कंफ्यूज द टफ वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है कि टफ वर्ड जो आपके होते हैं ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो आप समझ नहीं पाओगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये आपका रीडिंग एंड ग्रामर का सेक्शन होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज कन्वर्सेशन एंड लिसनिंग। ओके, दिस इज वेरी ट्रिकी, लिटिल बिट ट्रिकी गाइस। थोड़ा सा ये ट्रिकी आपका हो सकता है गाइस, जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है, जो आपका सेक्शन है। इन दिस सेक्शन दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज बिकॉज स्टूडेंट्स हैव टू लिसन द शॉर्ट पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। इसमें क्या होता है, इसमें वहां पे कुछ ऑडियो वॉइसेस रहेंगी। यहाँ पे क्या था, एआई विल डेडिकेटेड अ शॉर्ट पैसेज पर शॉर्ट स्टोरी, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वहां पे ऑडियो टाइप के रहेंगे, ऑडियो की एक क्लिप आपको सुनाई जाएगी। अब देखो, क्लिप सुनने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके बेसिस पे आपको आंसर करना पड़ेगा। सो दैट इज लिटिल बिट ट्रिकी के ऑडियो जो आपको सुनाई जा रही है वो ऑडियो आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट में हो सकते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट आपके वहां पे हो सकते हैं। सपोज यूएसए का एक्सेंट अलग होता है, यूके का एक्सेंट अलग होता है, कनाडा का एक्सेंट अलग होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट होता है। और उस एक्सेंट में गाइस आप नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। क्या आपको चीजें ध्यान में रखना है, पे अटेंशन ड्यूरिंग द होल स्टोरी। सो आपको ध्यान से समझना है, जो भी वहां पे स्टोरी बताई जा रही है, जो भी वो ऑडियो आपको सुना रहे हैं वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। उसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट को आपको यहाँ पे ग्रैब करना है, उसके बाद
आंसर करना है। ओके, सो दिस इज द लिसनिंग सेक्शन जहां पे आपको ऑडियो सुन के रिपीट करना होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पीकिंग सेक्शन, एक इसमें आपका स्पीकिंग सेक्शन होता है। दिस इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द कॉग्निजेंट एजेंसी असेसमेंट ऑफ एक यहाँ पे 2023 का, और 23 से लगभग यहाँ पे सेम ही चला आ रहा है। 24 में भी सेम था एंड 25 में भी सेम होने वाला है। ओके, वेर यू टू डेडिकेट अ शॉर्ट ऐसे और पैसेज में प्रोवाइडेड टॉपिक्स। अब यहाँ पे क्या होता है स्पीकिंग में, स्पीकिंग में क्या होता है, आपको एक शॉर्ट टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है जिसपे आपको कुछ मिनट तक यानी कि कुछ सेकंड तक, फ्यू मिनट्स भी दिए जा सकते हैं, जिसपे आपको बोलना होता है। पैटर्न क्या होता है, देयर विल बी अ टॉपिक ऑन द स्क्रीन, यू विल गेट टाइम टू थिंक अबाउट द टॉपिक एंड यू हैव टू डेडिकेट द होल पैसेज और स्टोरी बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए, उस पर आपको सोचना है। उस पर्टिकुलर टॉपिक पर सोचने के बाद जो भी स्टोरी आप बना पाते हैं उसमें एक आपको स्टोरी बना के वो आपको बोलना है उस टॉपिक पे, राइट। तो जैसे कि आपका यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन टाइप का होता है कि एक टॉपिक आपको दिया जाता है, उस पर डिस्कस करना होता है। सपोज यहाँ पे क्या है, करंट, अभी करंट का लाइक सपोज एक मैं टॉपिक का बताता हूँ, कॉग्निजेंट की करंट सिचुएशन क्या है, राइट। सपोज एक टॉपिक दिया है, अब आपको ध्यान में रखना है कि कॉग्निजेंट कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, कौन सी इनकी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी चल रही है। सो इस तरीके से कुछ दिमाग में चीजें जो आती हैं एट अ टाइम, यू हैव टू रिपीट दैट वन, यू हैव टू स्पीक। सो ये आपका स्पीकिंग का सेक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें क्या है, यूज द प्रॉपर पंक्चुएशन। सो बेसिकली आपको यहाँ पे प्रॉपर पंक्चुएशन यूज करना है जब भी आप बोल रहे हैं। यूज ऑफ प्रॉपर ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए बोलते टाइम। ट्राई नॉट टू स्टेमर, यूज कंप्लीट सेंटेंस, ट्राई नॉट टू कंप्लीट सेंटेंस विथ क्वेश्चन मार्क। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है स्पीकिंग के टाइम पे। सो कॉग्निजेंट की कम्युनिकेशन असेसमेंट में आपका जो सेक्शन होता है दैट इज लीड रीडिंग, जो आपका पैराग्राफ आपको रीड करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एआई के द्वारा, वो आपको आंसर करना होता है। सेकंड बना आपका होता है लिसनिंग पे, जिसमें ऑडियो रहती है, ऑडियो को सुनने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट करना होता है, दैट इज लिटिल बिट ट्रिकी। नेक्स्ट आपका सेक्शन होता है दैट इज स्पीकिंग, जिसमें एक टॉपिक आपको दिया जाता है, उस टॉपिक पे थोड़ा सा टाइम आपको दिया जाएगा सोचने के लिए, एंड यू हैव टू आंसर, यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक, राइट। सो दिस इज द स्पीकिंग सेक्शन। ओके, अब यहाँ पे रीडिंग एंड ग्रामर में आपको करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए, वो आप समझ जाए तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। सो गो थ्रू द होल पैराग्राफ थ्रूली, हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द ईच पैराग्राफ, जो आपको करना चाहिए। आपको क्या नहीं करना है, डोंट क्लिंग टू डिफिकल्ट वर्ड फॉर टू लॉन्ग। जैसे कि सपोज आपको कोई यहाँ पे एक टफ वर्ड मिल गया, अब वो आपको समझ में नहीं आया, फिर भी आप उसको दिमाग में लगा रहे हैं कि ये क्या लिखा है, तो आप उसको स्किप करके अदर पैराग्राफ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, राइट। सो उसको स्किप करने के बाद आप उस अदर पैराग्राफ को, जो आपकी अदर लाइन्स है, उनको ध्यान में रखना है, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम में उसको नहीं देना है। डोंट बी इन हरी, और जल्दी जल्दी भी आपको नहीं करना है, एक प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे पैराग्राफ को करना है, जो चीज आपको करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे जो आपका लिसनिंग वाला सेक्शन है, उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लिसन टू होल वर्ड से होल सेंटेंस केयरफुली, इसमें क्या होता है, प्रॉपर ऑडियो रहेंगी, आपको ऑडियो को प्रॉपर सुनना है, राइट। हैव एन आइडिया ऑफ ईच कंप्रेशन। गाइस मैं आपको बताऊं, जब भी आप कॉग्निजेंट की कम्युनिकेशन असेसमेंट देने जा रहे हैं, तो एक सबसे चीज, पहली चीज आपको ध्यान में रखना है, आपका सिस्टम का कंपेटेबिलिटी काफी अच्छा होना चाहिए। प्रॉपर हेडसेट के साथ में, प्रॉपर एनवायरनमेंट में आपको बैठना है, ताकि आप क्लियरली वॉइस को सुन सकें, क्लियरली रिपीट कर सकते हैं, आपकी वॉइस उन तक पहुंच पाए, देखिए प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो पाए। इस सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको करना क्या नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने बताया डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और गेटिंग बोर्ड वो भी नहीं होना चाहिए। सो यू कैन सी स्पीकिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें स्पीकिंग में आपको प्रोनाउंस करना है प्रॉपर तरीके से, जो भी वर्ड्स हैं जो आप बोल रहे हो, वो प्रोनाउंसिएशन उसका सही होना चाहिए, ओके। उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। प्रॉपर ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी नहीं होना चाहिए। डोंट बी इन हरी, डोंट फॉरगेट टू यूज प्रॉपर पंक्चुएशन, ओके। सो इस तरीके से जो चीजें आपको करना है, जो चीजें आपको नहीं करना है, इन पर्टिकुलर सेक्शंस आई हैव प्रोवाइडेड ऑल, कि आपको स्पीकिंग के टाइम पे क्या करना है, आपको लिसनिंग के टाइम पे क्या करना है, एंड आपको यहाँ पे रीडिंग के टाइम पे क्या करना है। सो दिस इज द एग्जैक्ट कॉग्निजेंट कम्युनिकेशन असेसमेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे की वीडियोस में ऐसी हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।